Hello बच्चों, let's read the question. Which method of animal breeding is used for cattle which are below average in milk production and growth rate in breeding? Option A, outcrossing. Option B, crossbreeding. Option C, inbreeding. And option D, interspecific hybridization. So, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन से मेथड को हम यूज करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में जहाँ पे जो कैटल्स होती हैं वो बिलो एवरेज होती हैं मिल्क प्रोडक्शन में एज वेल एज ग्रोथ रेट इन बीफ में. सो जब ऐसा कोई केस होता है जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ है कि बिलो एवरेज है और हमें उसको अच्छा करना है, तो इस केस में हम यूज करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग मेथड. क्रॉस ब्रीडिंग मेथड जो है ये आता है आउट ब्रीडिंग मेथड के अंदर. अब हम देखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में होता क्या है. सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट breed animals of different breed and having no common ancestors or not related up to 4 to 6 generations are mated. मतलब कि वो एनिमल्स जो कि डिफरेंट ब्रीड से बिलोंग करते हो एज वेल एज उनका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो या फिर वो एक दूसरे से 4 to 6 जनरेशन से रिलेटेड ना हो, ऐसे एनिमल्स को जब हम मेट कराते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग मेथड. नाउ अब क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है. अगर हम इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस मेथड के जरिए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं unrelated genetic material into the breeding line. मतलब कि जैसे यहाँ क्या था, जो भी ब्रीड थी उस कैटल की ब्रीड थी वो बिलो एवरेज थी, मिल्क प्रोडक्शन कम था और उसका जो बीफ रेट था ये भी कम था. तो अब हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू उसमें अनरिलेटेड यानी कि डिफरेंट जो जेनेटिक मटेरियल थे वो इंट्रोड्यूस किया जिस उसके ब्रीडिंग लाइन में. मतलब कि अब हमने ये अनरिलेटेड जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया तो आगे फर्दर ये कैटल जब भी ब्रीड करेगा तो ब्रीड कर रहा है फिर बार बार, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रही है वो हो जाएगी उसकी ब्रीडिंग लाइन. तो उसमें अब वो जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गया और वो आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा. सो हमारे यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्रॉस ब्रीडिंग. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.